हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। बेटा इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 मीटर। आपको एक विंडो दी गई है, देखिए रेक्टेंगल है और ऊपर से surmounted by है सेमी सर्कल। ठीक है, ये आ गया आपके पास विंडो। ओके बेटा, क्लियर है। इस तरह से आपको विंडो दी गई है, तो आपको टोटल पेरीमीटर दिया गया है इसका 10 मीटर। आपको नेक्स्ट बोला गया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो। आपको इसकी जो डायमेंशन है वो फाइंड करके बतानी है। नेक्स्ट आपको बोला गया है बेटा एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। मतलब कि आपके पास ये जो विंडो है यहाँ से मैक्सिमम लाइट पास हो, मैक्सिमम लाइट आए। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब ये ही हुआ हमारे पास। तो मैक्सिमम लाइट का मतलब यहाँ से पूरा एरिया कवर होगा तभी मैक्सिमम लाइट आएगी आपके पास। ओके, विंडो है जब ओपन होगी तो वहां का क्या होगा, एरिया होगा, वहीं से आपके पास क्या आएगी, मैक्सिमम लाइट। ओके, तो मतलब कि हमें जो एरिया है इसका वो मैक्सिमम करके बताना है। क्या बताना है, एरिया मैक्सिमम बताना है कि एरिया जो है विंडो का हमारे पास मैक्सिमम जो है कौन से पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, तो आपको यही सॉल्व करना है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास सेमी सर्कुलर ओपनिंग बनी है ऊपर बेटा, तो इट मींस हम इसका रेडियस लेट करते हैं फिर। ठीक है, तो लेट करते हैं हम रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर ओपनिंग इज एक्स। ठीक है, इतना अगर एरिया आपके, इतना अगर रेडियस हो गया एक्स, तो बच्चे यहाँ पे ये भी एक्स हो जाएगा, है ना। रेडियस प्लस रेडियस डायमीटर हो गया, तो मतलब ये हमारे पास एक साइड बन गई किसकी, रेक्टेंगल की। ओके, तो दूसरी साइड को आप लेट कर लेंगे वाई है हमारे पास, तो आप लिखेंगे दैट मींस वन साइड। ठीक है, वन साइड या लेंथ क्या हो जाएगा, इस साइड की हमारे पास लेंथ आती है, वो ब्रेड्थ आती है, तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल, तो वो आपके पास आ जाएगी 2x एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर विंडो लिखो। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपके पास y, आपने लर्न कर लिया। ओके, ठीक है, चलिए अब ये भी y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। ओके, अब हमें इसका पेरीमीटर गिवन है, तो आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ विंडो, वो आपको दिया है 10 मीटर। ठीक है बेटा, चलिए अब टोटल पेरीमीटर बनाइए इस विंडो का। तो आप ले रहे हैं यहाँ पे पेरीमीटर के लिए पी ले लीजिए। ठीक है, वो आप पी ले लीजिए, कुछ भी पी हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। पेरीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये सर्कुलर है तो ये पेरीमीटर का क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस आएगा ना इसका, सर्कुलर का। तो सर्कमफ्रेंस सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। आर आपने लिया है एक्स, तो x अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस अब ये 3 बॉल्स ये हो जाएंगी ये। ठीक है, रेक्टेंगल की, एक तो ये एक ये एक ये, तो ये कितना आ जाएगा y प्लस वाई प्लस 2x। तो ये बन गया आपके पास 2 कैंसिल, पाई x प्लस 2y प्लस 2x, तो ये आ गया पेरीमीटर। अब पेरीमीटर भी आपको गिवन है तो वैल्यू डाल लेंगे आप, कितना दिया है, 10 दिया आपको। ओके, चलिए अब हमें तो इसका एरिया मैक्सिमम करना है। इसको इस क्वेश्चन में बोला गया है मैक्सिमम लाइट थ्रू द विंडो, तो मैक्सिमम लाइट एरिया, वो एरिया कवर करेगी इसका मैक्सिमम लाइट्स। ठीक है, तो वो आ जाएगा ए, ले लेंगे इसका एरिया, तो एरिया क्या आएगा, यही सेमी सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस इसका एरिया क्या आ जाएगा रेक्टेंगल का, वो फुल एरिया आएगा, 2x मतलब लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। ठीक है, चलिए अब वही हमारे पास की, हमारे पास 2 वेरिएबल चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर से y की वैल्यू लेंगे, तो 10 यहाँ पे आ गया 5x। ठीक है,
पाई एक्स आ गया माइनस 2x भी आ जाएगा इज इक्वल टू 2y। ओके बेटा, अब यहाँ पे 10 माइनस एक्स कर लेंगे, पाई प्लस 2 कर लेंगे। ठीक है, अब इज इक्वल टू यहाँ पे हम 2 रखेंगे, सॉरी वाई रखेंगे, ठीक है, वाई आ जाएगा। तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गई y की वैल्यू, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x, y की वैल्यू आ गई आपके पास 10 माइनस एक्स पाई प्लस 2। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। ओके, चलिए अपॉन में क्या है, कुछ है इसमें, हाँ 2 है हमारे पास। ठीक है बेटा, चलिए अब ये एरिया चल रहा है आपके पास, काटने को ये 2 काट सकते हैं, बट अगर 2 अगर कॉमन ले ले तो ज़्यादा बेटर है। कांस्टेंट नंबर है, ये आ गया पाई एक्स स्क्वायर प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ गया 20x माइनस हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे 2 ही है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे बचे 2x है तो x कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या है पाई प्लस जेड है तो इसको अंदर ही रखेंगे, आप पाई प्लस जेड नहीं 2 है। चेक कर लीजिए एक बार, 2x है तो कितना आ गया 20x हो गया, 2x और x कितना आ गया माइनस 2x स्क्वायर, पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 आ गया। ओके, अब आप इसका डिफरेंशिएशन लीजिए। चलिए, तो ये आ जाएगा डी ए अपॉन डी एक्स, यहाँ पे 1/2 बाहर आ रहा है, 1/2 ले लीजिए। अब बच्चे पाई एक्स स्क्वायर है 2 पाई एक्स आ जाएगा। अब यहाँ 20x है तो 20 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 2 2 जा 4x, 4x। तो अंदर हमारे पास ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, पाई प्लस 2 कांस्टेंट है ना, तो ये साथ में आ जाएगा पाई प्लस 2। ठीक है, चलिए ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इक्वल टू 0, 1/2 2 पाई x प्लस 20 माइनस 4x पाई प्लस 2। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ओके बेटा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब ये 1/2 तो जाके 0 हो गया, इसको ओपन करना तो कर सकते हैं आप। चलिए, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई x प्लस 20 माइनस 4x पाई, अब ये आ जाएगा माइनस 4 2 8x इज इक्वल टू 0। 2 पाई एक्स है माइनस 4 पाई एक्स तो माइनस 2 पाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस 20 माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब x वाली टर्म है तो माइनस x और 2 भी है कॉमन, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे बचा पाई और यहाँ पे बचा आपके पास प्लस 4। ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस 20 इस साइड। अब बच्चे यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10/पाई प्लस 4, ये आ जाएगी वैल्यू x। ओके, ठीक है, देख लीजिए एक बार। चलिए, अब ये x की वैल्यू आ गई, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपके पास सेकंड डेरिवेटिव इसका ही 1/2 आ जाएगा। तो ये 2 पाई x तो क्या आ जाएगा 2 पाई प्लस 20 आपका 0 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4x है तो 4 पाई प्लस 2। ठीक है, कांस्टेंट टर्म हो। चलिए, अब इसको अंदर सॉल्व कर लेंगे एक बार। 1/2 है बेटा, 2 पाई माइनस 4 पाई माइनस 4 2 8, ये आ गया। माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस 1/2 तो माइनस 2 पाई माइनस 8। अब बच्चे यहाँ से माइनस अगर आप बाहर ले लें 2 तो हमारे पास पाई प्लस 8 आ जाएगा, और 2 2 कैंसिल, तो ये आ गया माइनस पाई प्लस 8। तो यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, माइनस इसका मतलब क्या हो गया, हमारा फंक्शन क्या हो गया मैक्सिमम हो गया। नेगेटिव वैल्यू है तो हमारा फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो आप लिखेंगे हमारे पास एरिया क्या है मैक्सिमम है। एट x इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आई है x की आपके पास, ये 10 पाई प्लस 4 एरिया इज मैक्सिमम। ठीक है, ये आ गया आपके पास एरिया मैक्सिमम। चलिए,
अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, आपको डायमेंशन पूछी गई है, डायमेंशन निकालेंगे। ओके चलिए आप यहाँ से नोट कर लीजिए। ओके हमें फर्स्ट इक्वेशन चाहिए बट ये वाली, ठीक है, क्योंकि हमें क्या कही y चाहिए ना वहां से, ठीक है। चलिए ये आप नोट कर लीजिए। x हमारा रेडियस आ गया, तो हमें अभी लेंथ निकालनी है, ब्रेथ निकालनी है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 10 माइनस x की वैल्यू क्या है 10 पाई बाय 4 पाई प्लस 2 अपॉन में 2 भी है, तो ये 2 आ गया आपका, ठीक है। चलिए अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आपने डाली है यहाँ पे, ठीक है। अब ये 1/2 जो है ये बाहर आ जाएगा इसको, क्योंकि 1/2 तो होल टर्म के नीचे है ना, इसलिए ये आ गया। इसको आप अंदर सॉल्व करेंगे। अभी आप यहाँ पे π/4 है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये पाई 10 पाई प्लस 10 4 जा 40 माइनस अंदर मल्टीप्लाई 10 पाई और 10 2 जा ये क्या आ जाएगा 20, ठीक है। माइनस है ना साथ में, तो ये आ गया। अब 10 पाई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास नीचे रहेगा ये 5/4, ठीक है। अब ये 1/2 है, हमारे पास 40 और माइनस 20 है, तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, अपॉन में है 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 है बेटा। तो आपको क्या देना है, y की डायमेंशन देनी है, तो आप ये काटेंगे इसको, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 10 पाई प्लस 4, ओके। y भी हमारे पास ये आ रहा है, बट एक तो लेंथ ये तो हमारे पास रेडियस आ रहा है, ये आया। अब आप क्या करेंगे, दूसरी लेंथ तो 2x है ना, 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमारे पास y ये आया है, ठीक है। y क्या आया हमारे पास, ये वाली वैल्यू आई है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू 10 पाई प्लस 4, ओके। चलिए अब हमारी दूसरी लेंथ आप निकालेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ ऊपर ही मैं रब कर रही हूँ, यहाँ पे निकाल लेते हैं। चलिए तो हमारे पास दूसरी लेंथ क्या थी 2x 2 x की वैल्यू है 10 पाई और 4, तो ये आ जाएगा 20 पाई और 4, ठीक है। लास्ट में आप लिखेंगे बेटा हेंस रेडियस हमारे पास क्या है, x था वो 10 पाई प्लस 4 और y हमारे पास उसकी ब्रेथ थी, वो कितनी आई है आपके पास 10 पाई प्लस 4, और दूसरी हमारे पास 2x एक लेंथ थी, वो आ जाएगी 20, और यहाँ पे क्या था 5 प्लस 4, ये आपका आंसर आ गया, ओके। दिस वन इज योर आंसर, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए थैंक यू, आप नोट कर लीजिए इसको।